नमस्कार दोस्तों, एडवांस सेफ्टी वाला यूट्यूब चैनल पे आपका सबका स्वागत है। पिछले 5 वीडियो हमने अपलोड किया था काफ़ी अलग अलग टॉपिक पे। आज हमारा छठा वीडियो नंबर 6। आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। बहुत पहला डेफिनेशन है हमारा आज फैक्ट्री। क्या है फैक्ट्री? फैक्ट्री है जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा वर्कर अगर 12 महीने में कोई भी एक दिन काम कर रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर का इस्तेमाल हो रहा है, उस केस में उसको बोला जाता है फैक्ट्री। इसका मतलब कोई मशीनरी वहाँ पे यूज़ हो रहा है और पूरे साल भर में कोई ना कोई एक दिन 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स या स्टाफ्स काम कर रहे हैं, तो उसको फैक्ट्री बोला जाएगा। इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी है, जब सेम साल में कोई ना कोई एक दिन 20 या उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं और पावर सप्लाई का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उस केस में भी उसको फैक्ट्री बोला जाएगा। हमारा अगला डेफिनेशन है ऑक्यूपायर। ये क्या है ऑक्यूपायर? ऑक्यूपायर है जब कोई भी एक फैक्ट्री का एक कंट्रोल किसी के हाथ में होता है, उसको हम ऑक्यूपायर बोलते हैं। अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन में जाएंगे तो डेफिनेशन ऐसा है कि ऑक्यूपायर, एक फैक्ट्री का ऑक्यूपायर इज द पर्सन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। कौन होता है ये ऑक्यूपायर? ये ऑक्यूपायर कोई वन ऑफ द एमडी हो सकता है, कोई डायरेक्टर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, या फैक्ट्री मैनेजर। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई इंडियन ऑयल में अगर हम ऑक्यूपायर कौन है जानना चाहते हैं, तो जो टर्मिनल मैनेजर है उनको ऑथोरिटी दिया जाता है। मीन्स ही इज द होल सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ दैट टर्मिनल। So in this case, he will be termed as occupier of that factory. हमारा अगला डेफिनेशन है competent person। क्या है competent person? अगर हम फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 2CA देखेंगे तो उस पे आपको competent person का एक्चुअल डेफिनेशन मिलेगा। competent person मतलब competent person is a person or an institution recognized as such by the Chief Inspector of Factories for the purposes of carrying out tests, examinations, and inspections required to be done in a factory under the provisions of Factory Act। इसका मतलब यह है कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज द्वारा जो इंस्टीट्यूशन या कोई आदमी को ऑथराइज किया हुआ है कि वो कोई भी टूल्स टैकल्स का या उस फैक्ट्री का इंस्पेक्शन कर पाए, टेस्टिंग कर पाए और उसके अगेंस्ट में वो सर्टिफिकेट इशू कर पाए, तो उसको बोला जाएगा कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है और ये रजिस्ट्रेशन करते हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। हमारा अगला बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है हैजर्डस प्रोसेस। क्या है हैजर्डस प्रोसेस? Hazardous process is any process or activity in relation to an industry specified in the first schedule where special care is taken raw materials used therein or the immediate
or finished products, byproducts, wastes or effluents thereof would, number one, cause material impairment to the health of the persons engaged in or connected therewith, or result in pollution of the general environment. इसका पूरा का अर्थ ये है कि हैजरस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस या एक्टिविटी है जो हमारे फैक्ट्री एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट किया हुआ है। 29 numbers of process industries which has been listed in the first schedule of Factories Act ये है कि इसका जो रॉ मटेरियल है या तो इसका जो फिनिश प्रोडक्ट है या एंड प्रोडक्ट है या फिर कोई बाई प्रोडक्ट है या फिर कोई एफ्लुएंट या वेस्ट है जो यूज नहीं होने वाला, वो हमारा हेल्थ को डैमेज कर सकता है या हमारे आजू बाजू में एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है। उस केस में उस प्रोसेस या प्लांट को हैजर्डस प्रोसेस के तौर पे देखा जाए, उसको हैजर्डस प्रोसेस के तौर पे माना जाए। और इस केस में बहुत ज्यादा केयर लेना पड़ता है। इस टाइप के फैक्ट्रीज में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लीगल प्रोविजंस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रोविजंस, वो हमको देखना होता है और इसका सेफ्टी प्रिकॉशंस भी बहुत डीपली माइन्यूटली हमको एसेस करना होता है। तो आज दोस्तों हमारा ये खत्म हो रहा है। हम आशा करेंगे कि हमको आप ये वीडियो की तरह और भी बाकी सारे वीडियो में उत्साहित करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो या हमारा जो पहला 5 वीडियो था आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो या जो भी कमियां हैं, आप कमेंट्स के द्वारा हमें सूचित करें। आपको कोई भी टॉपिक के बारे में कुछ जानना है, आप कुछ चाहते हैं कि हम कोई और वीडियो बनाएं, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। और हमारा फेसबुक